वेयरवुल्व्स कई सौ साल पहले शाम के समय यूरोपीय ग्रामीण इलाकों में भेड़िए आम दृश्य थे। उनकी इंसानों जैसी चीखें, तीखे दांत और पूर्णिमा की रोशनी में चमकती आंखें, ये कल्पना करना आसान है कि उनसे कितना डर लगता था और कैसे वेयरवुल्फ की कहानियां शुरू हुईं। दुनिया भर में वेयरवुल्फ के बारे में मिथक मध्यकाल से लेकर 1900 के दशक तक पाए जाते हैं। फ्रांस के गेवार्डिन के जानवर से लेकर चीनी मिथकों में कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति पान्हू तक, प्राचीन ग्रीस के लाइकोन तक, जहां ज़्यूस ने लाइकोन को एक भेड़िया में बदल दिया क्योंकि उसने देवताओं को मानव मांस परोसा था। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्णिमा के दौरान एक यूरोवुल्फ इंड्यूरस फिकममान भेड़ियों की भीड़ में शामिल हो जाता है। लोबिशोमम वेयरवुल्फ के पुर्तगाली मिथक, जिन्हें लोबिशोम कहा जाता है, 16वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं के साथ हिजल और अर्जेंटीना तक पहुंचे थे। यह एक व्यापक मान्यता थी कि सभी लड़कों वाले परिवार में 7वां नर बच्चा वेयरवुल्फ होता है और कुछ माता पिता इस बात से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने 7वें नर बच्चे को छोड़ दिया। कुछ मिथकों में कहा गया है कि पूंछ के अभाव में वेयरवुल्व्स को असली वुल्व्स से अलग पहचाना जा सकता था। विशेषताएं: वेयरवुल्फ वे लोग थे जो पूर्णिमा की रात में टेंडी में बदल जाते थे। 7 डे के बारे में कहा जाता था कि वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते थे और उनमें असाधारण इंद्रियां होती थीं। किंवदंती है कि एक व्यक्ति या तो एक वेयरवुल्फ बन जाता था जब उसे एक वेयरवुल्फ ने काट लिया था, क्योंकि उस पर एक अभिशाप लगाया गया था, या क्योंकि वे इस तरह से पैदा हुए थे। पिशाच लिंक: प्राचीन ग्रीस और पूर्वी यूरोप के स्लाविक देशों से कुछ लोग वेयरवुल्फ के बारे में बताते हैं जो मरने के बाद पिशाच बन जाते थे। वे चांद की सतह पर घूमते थे, किसी व्यक्ति या जानवर के रूप में, और जानवरों और लोगों के खून पर पलते थे। वह पागलपन है। लाइकेंथ्रोपी नाम से मन और शरीर की बीमारी का पता चलता है, जिसमें लोग मानते हैं कि वे एक प्रकार के जानवर रहे हैं या हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि वे एक भेड़िया या कोई अन्य क्रूर जानवर हैं, जैसे कि बाघ। यूरोप, उत्तरी एशिया, अफ्रीका और बौद्ध धर्म में इस बीमारी के मौजूद होने के संकेत मिले हैं। कुत्ते के सिर वाली दौड़: मध्य युग में मार्को पोलो और अन्य खोजकर्ताओं के पास कुत्ते जैसे दिखने वाले मनुष्यों की एक प्रजाति है, जिन्हें साइनोसेफाली कहा जाता था, जो भारत और अफ्रीका में रहते थे और लोगों को खाते थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये बबून के सबसे पहले संकेत थे।